हेलो माय डियर पेरेंट्स, 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों को जब हम खाना खिलाते हैं तो हम पेरेंट्स कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिनका रिग्रेट हम पेरेंट्स को लाइफ टाइम रहता है। तो 99% ऑफ पेरेंट्स ये मिस्टेक्स करते ही करते हैं। मैंने भी अपने बड़े बेटे के टाइम पे कुछ मिस्टेक्स की थी जिनका रिग्रेट मुझे आज तक भी है। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दोज मिस्टेक्स विद माई सेकेंड बेबी एटलीस्ट। तो आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स डिटेल में बताऊँगी ताकि आगे आने वाले टाइम में हम बाकी बच्चों के साथ वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें। तो उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ एंड मेरी ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और बाकी पेरेंट्स के पास भी वो ट्रिक्स पहुँच जाए। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स टाइम पे मिल सके। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो हम पेरेंट्स बच्चे को खाना खिलाते टाइम करते हैं। नंबर 1, बच्चे को क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है और कहाँ बैठ के खाना है, ये सब हम पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। बट बच्चे को कितना खाना है ये प्लीज़ आप अपने बच्चे को ही डिसाइड करने दीजिए। बच्चे को कभी भी फोर्स फीडिंग नहीं कीजिए, कभी भी उसको खाना फिनिश करने के लिए प्रेशर क्रिएट नहीं कीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चा प्रेशर में आके अगर उसे भूख कम है ना तो भी ठूस ठूस के खाएगा और उसका स्टमक अपसेट हो जाएगा और बच्चा आगे आने वाले टाइम में खाने में इंटरेस्ट शो नहीं करेगा और वो बैड ईटिंग हैबिट्स में पड़ जाएगा। नंबर 2, बच्चे को खाना खिलाते टाइम हमें कभी भी बच्चे को लालच नहीं देना है कि आप ये खाना फिनिश कर लो तो आपको चॉकलेट मिलेगी या फिर आपको आधे घंटे के लिए टीवी देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि बच्चा कभी भी भूख मिटाने के लिए खाना नहीं खाएगा, बच्चा चॉकलेट खाने के लिए या फिर टीवी देखने के लिए खाना फिनिश करेगा। और अगर बच्चे को भूख कम भी है तो भी वो लालच के चक्कर में पूरा खाना फिनिश करेगा और उसका स्टमक अपसेट हो जाएगा। तो बच्चे को लालच देने की बजाय आप बच्चे को इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर आपने अपना खाना फिनिश नहीं किया तो आप वीक हो जाओगे और आप बच्चों के साथ फुटबॉल मैच नहीं खेल पाओगे या फिर समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट ये है कि बच्चे को खाना खिलाते टाइम आपको उसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप या फिर किसी और तरीके से डिस्ट्रैक्ट करके खाना नहीं खिलाना है। लाइक कि भूत आ जाएगा, आपका खाना खा जाएगा या फिर किसी तरह से डरा के उसको खाना नहीं खिलाना है, क्योंकि फिर बच्चे का ध्यान खाना खाने में कम और बाकी चीज़ों में ज़्यादा होगा और उससे बच्चा पूरी तरह से च्यू करके खाना नहीं खाएगा और उसे फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को बाकी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट करने की बजाय आप बच्चे को खाने की चीज़ों में ही, खाने की बातों में ही इन्वॉल्व कीजिए। लाइक उसको बताइए कि इस चीज़ से इतना कैल्शियम मिलेगा, इससे आपकी बोन स्ट्रांग होंगी, इस चीज़ से आपको इतना हीमोग्लोबिन मिलेगा, इससे आपका ब्लड इंक्रीज होगा एंड सो ऑन। नेक्स्ट है कि बच्चे की खाने की जगह एकदम फिक्स कीजिए कि आपको यहीं बैठ के ही खाना खिलाना है, डेली यहीं खाना खिलाना है। आप ऐसे नहीं कीजिए कि एक बाइट आप एक रूम में खिला रहे हैं, दूसरी बाइट दूसरे रूम में खिला रहे हैं, भाग भाग के खिला रहे हैं। इससे बच्चे को कभी समझ में नहीं आएगा कि उसका डाइनिंग एरिया कौन सा है। तो बच्चे की अगर जगह आप खाने की फिक्स कर देंगे तो बच्चे को धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि यस, ये मेरा डाइनिंग एरिया है, मुझे आगे चलकर यहीं पे ही खाना खाना है। तो उससे बच्चे के अंदर गुड ईटिंग हैबिट्स आएंगी। अगर बच्चा किसी बात को लेकर रो रहा है या फिर चिड़चिड़ा है या फिर किसी बात से परेशान है तो उस टाइम पे आप उसको खाना नहीं खिलाइए। आप पहले उसके साथ बात कीजिए, उसे काम डाउन कीजिए, उसके बाद ही उसे खाना खिलाइए। नहीं तो उसे खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और उसे बैड ईटिंग हैबिट्स हो जाएंगी। जब बच्चा 8 से 10 महीने का हो जाएगा तो आप बच्चे को एनकरेज करिए कि वो खुद से खाना खाए। आप ये सोच के उसे खाना नहीं खिलाइए कि बच्चा फैला देगा, यहाँ गंदगी फैला देगा और मुझे समेटना पड़ेगा। देखिए, स्टार्टिंग में आप थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देने वाली है। आपके बच्चे को इतनी अच्छी इंडिपेंडेंटली खाना खाने की आदत पड़ जाएगी कि आप लाइफ टाइम हैप्पी रहेंगे और बच्चे के अंदर भी गुड ईटिंग हैबिट्स आ जाएंगी। नेक्स्ट ये है कि अगर आप कोई भी न्यू फूड बच्चे को दे रहे हैं और बच्चा उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसे रिफ्यूज़ कर रहा है कि मुझे नहीं खाना, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, तो आप उसको प्रेशर मत डालिए, उसे ज़बरदस्ती मत खिलाइए। अगर आप उसे ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा कभी भी फ्यूचर में उस चीज़ को नहीं खाएगा। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं कि आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं, बच्चा रिफ्यूज़ कर रहा है, लेट इट बी। आप सेकंड टाइम ट्राई कीजिए, थर्ड टाइम ट्राई कीजिए, फोर्थ, फिफ्थ, और हो सकता है बच्चा 6 से 7 बार उसको रिफ्यूज़ करे। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप पेशेंस रखेंगे तो बच्चा 8वीं बार उसे ज़रूर खाएगा, ज़रूर एक्सेप्ट करेगा और बहुत आराम से खाएगा, इंटरेस्ट लेके खाएगा। नेक्स्ट ये है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन तीनों मील के पहले आपको बच्चे को किसी भी तरह का कोई स्नैक्स नहीं देना है। इससे बच्चे की भूख मरती है और बच्चा फिर मेन मील जो होती है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इनको इंटरेस्ट लेके नहीं खाता है। तो आपको स्नैक्स के बीच में और मेन मील के बीच में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप रखना ही रखना है। और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मेन मील के साथ, यानी कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के साथ बच्चे को शुगर कंटेंट ड्रिंक्स नहीं देनी है, क्योंकि वो ड्रिंक्स बच्चे की भूख को मारती हैं और अंदर जाके बच्चे को, बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट ये कि बच्चे का खाना खाने का टाइम आप ज़्यादा लंबा ना खींचें। आप बच्चे को 20 से 30 मिनट तक खाना खिलाएं, जितना खाता है, जितना आराम से खाता है, दैट इज़ ओके। आप बच्चे को यहाँ घूम घूम के 1-1 घंटे में खाना फिनिश ना कराएं। आप उसको थोड़ा सा ब्रेक दें, उसके बाद फिर से ट्राई करें।
नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चे के लिए कभी भी डिमांड कुकिंग ना करें। वंस इन अ वाइल चल जाता है, बट डेली या ऑल्टरनेट डे पे अगर बच्चे के कहने पे आप सबसे अलग खाना उसे बना के दे रही हैं, जो सबके लिए बन रहा है वो बच्चा नहीं खा रहा है और आप बच्चे के लिए डेली अलग अलग बना रहे हैं, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि बच्चा फिर लाइफ टाइम आपसे डिमांड करता रहेगा, आप लाइफ टाइम बच्चे के लिए अलग खाना निकालते रह जाएंगे और बच्चा फिर सारी चीज़ें नहीं खाएगा, जिससे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज़ कि बच्चे की क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान ना देकर क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दें। फूड की क्वांटिटी कितनी है ये मैटर नहीं करती, बट जो फूड आप बच्चे को दे रहे हैं उसमें क्वालिटी क्या है, कितने न्यूट्रिएंट्स, कितने मिनरल्स आपके बच्चे की बॉडी में जा रहे हैं, ये मैटर करता है। तो बच्चा कम खा रहा है बट न्यूट्रिशियस खा रहा है, दैट इज़ इनफ। बट बच्चा ज़्यादा खा रहा है बट बिना न्यूट्रिएंट्स के और बिना मिनरल्स के खा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ये सारी मिस्टेक्स हमें अपने बच्चे को खाना खिलाते टाइम बिल्कुल भी नहीं करनी है, ताकि हमारा बच्चा भी एक हेल्दी बच्चा बने और उसके अंदर हम गुड ईटिंग हैबिट्स को इनकलकेट कर सकें, ऐड ऑन कर सकें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और साथ में मेरे चैनल को रेड कलर का बटन क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।